गुड आफ्टरनून भाई लोग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं सेशन को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी दिख रहा हूं ना मैं? बहुत लेट है आप। 3:15 की क्लास थी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून माही। चलो बेटा देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, भारत में कृषि वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आज हमारे पास एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेमस सिटीज। सवाल बने हुए हैं, फेमस सिटीज इन इंडिया। ठीक है, अब कोई सिटी क्यों फेमस है, कोई शहर क्यों फेमस है, कोई जगह क्यों फेमस है, तो बेसिकली फेमस सिटीज, या ये कह सकते हो आप टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, ये इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है, एक टॉपिक है। इसको हम कवर करने वाले हैं और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, फटाफट से देखते हैं। ठीक है भाई, चलो। अरे 3:15 से क्लास लगी हुई थी यार, क्या बात कर रहे हो? चलो भाई ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारे बच्चे ऐसे हैं जो एटीएम में डायरेक्टली आ गए हैं, जिन्होंने थ्योरी क्लियर नहीं की है, वो फटाफट से अपना ये बैच ज्वाइन कर लें और थ्योरी क्लियर करें, उसके बाद एटीएम काम का, अदरवाइज एटीएम काम का नहीं है। तो प्रैक्टिस एटीएम की करनी है तो थ्योरी क्लियर करके करो, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं। कितने ही क्वेश्चंस याद कर पाओगे? और जिन्होंने थ्योरी कर रखी है वो एटीएम में बढ़िया जवाब देते हैं, जो कि आपको दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड एट। पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड पर स्थित है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी लोग जल्दी से बताओ भाई। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी बेटा जल्दी। तो पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड एट नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये एक ऐसी सिटी है, ये एक ऐसी सिटी है जिसे हम कह सकते हैं कि भैया ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल सिटी है। ठीक है बच्चों, कैपिटल सिटी है, राजधानी है। और ये जो हमारी पोर्ट ब्लेयर है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये कैपिटल सिटी होने के साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लोग जब अंडमान एंड निकोबार घूमने जाते हैं तो यहां पर भी जाते हैं। टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया जल्दी बताओ? अब इसका नाम चेंज हो गया है, जल्दी बताओ बेटा। श्री विजयपुरम। वेरी गुड, श्री विजयपुरम नया नाम है पोर्ट ब्लेयर का, श्री विजयपुरम। बहुत बढ़िया। तो न्यू नेम है पोर्ट ब्लेयर का, श्री विजयपुरम, और गारंटीड ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। पोर्ट ब्लेयर का नाम हो चुका है श्री विजयपुरम, तो ये न्यू नेम है, याद रख लेना बेटा। ठीक है, बाकी अगर इसकी तुम बोलोगे सर लोकेशन कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं ये साउथ अंडमान पर लोकेटेड है। भाई अंडमान आइलैंड्स में नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ये सब है। तो ये साउथ अंडमान पर लोकेटेड है। यहां पर देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे ऊपर वाले जो ये आइलैंड्स हैं, ऊपर वाले जो ये आइलैंड्स हैं, ये जो ऊपर वाले आइलैंड्स हैं, इन्हें बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स। तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ये पूरी बे ऑफ बंगाल है, तो बंगाल की खाड़ी में ये ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं इन्हें बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, और जो नीचे वाले आइलैंड्स हैं इन्हें बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो इन दोनों के ग्रुप को मिला के बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों का ग्रुप है, आइलैंड्स का ग्रुप है। और आप सब जानते हैं कि इस अंडमान एंड निकोबार हमारी केंद्र शासित प्रदेश में, हमारी यूनियन टेरिटरी में, हमारी यूटी भी तो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो है ही,
हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी भी है, तो इसमें 572 आइलैंड्स हैं टोटल, 572 आइलैंड्स हैं। और उन्हीं में से ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं उनके कुछ नाम इस तरीके से दिए हुए हैं कि भैया ये जो ऊपर वाला आइलैंड है इसे तो बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान यानी नॉर्थ अंडमान। फिर ये वाला आइलैंड है जो सबसे बड़ा सा दिख रहा है इसे बोलते हैं मिडल अंडमान। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मिडल अंडमान, मिडल अंडमान। और जो फिर ये वाला आइलैंड है इसे बोलते हैं साउथ अंडमान। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, साउथ अंडमान। नॉर्थ और साउथ के बीच में मिडल, नॉर्थ और साउथ के बीच में मिडल है ना भाई। तो नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान। और मिडिल अंडमान तो लार्जेस्ट आइलैंड भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं, लार्जेस्ट आइलैंड है बच्चों, लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, चलो पूरे अंडमान एंड निकोबार में सबसे बड़ा आइलैंड है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है, और उसके बाद ये जो सबसे छोटे वाला है इन चारों में सबसे छोटे वाला ये, इसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। तो बेसिक बात हो गई हमारे पास, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। और साउथ अंडमान पर ही है, साउथ अंडमान पर ही है इस तरफ पूर्वी तट पर पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम। तो याद रखना बेटा, श्री विजयपुरम साउथ अंडमान पर है। ठीक है, चलो। और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहां पर एक जेल भी है, काला पानी की जेल, या उसे सेल्यूलर जेल भी बोलते हैं, सेल्यूलर जेल। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करने के लिए, और कैद करते भी थे। जैसे हमारे वीर सावरकर को यहां पर कैद किया गया, हमारे बटुकेश्वर दत्त को यहां पर कैद किया गया, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की जेल में कैद किया गया। काला पानी की सजा भी बोलते थे इसे, काला पानी की जेल। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस जेल का कंस्ट्रक्शन 1896 में शुरू हुआ था, 1906 में जाके खत्म हुआ था। तो ये जेल है, आज के टाइम में ये जेल एक म्यूजियम है। सेल्यूलर जेल क्या है आज के टाइम में बच्चों, एक म्यूजियम है। तो जब भी आप कभी घूमने जाओगे तो जरूर यहां पर घूम के आना, क्योंकि मेन अट्रैक्शन है ये। तो ये हो गया भैया हमारा अंडमान एंड निकोबार का। साउथ अंडमान पर है पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान पर है पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, सबको क्लियर है? बिल्कुल। चलो, उसके बाद हमारे पास ये देखो, ये है पोर्ट ब्लेयर। अगर तुम देख पा रहे हो, ये है पोर्ट ब्लेयर सिटी। ये देखो, ये पूरा पोर्ट ब्लेयर है। समझ में आ रही है बात? ये पूरी पोर्ट ब्लेयर शहर है, श्री विजयपुरम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में एक बौद्ध मंदिर है? जल्दी बताओ। महाबोधि टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, गोरखनाथ टेम्पल, निधिवन टेम्पल। जल्दी बताओ बेटा, नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा। बहुत बढ़िया, नाम से ही पता चल रहा है, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल। और ये महाबोधि टेम्पल बिहार के गया में है, बिहार के गया में है ये टेम्पल, महाबोधि टेम्पल। ये देखो, साइड से देखोगे, साइड से देखोगे तो इस तरह का दिखता है, साइड से देखने पर इस तरह का दिखता है। ये है महाबोधि टेम्पल, साइड से देखने पर इस तरह का दिखता है। क्लियर है बच्चों? और सामने से देखोगे तो इस तरह का दिखता है, सामने से देखने पर इस तरह का दिखता है। तो ये है महाबोधि टेम्पल, या ये कहो कि भगवान बुद्ध का वो मंदिर जो उस जगह पर बनाया गया जहां पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां उन्हें एनलाइटनमेंट मिला बच्चों। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जैसे मैप पर अगर मैं मार्क करूं तो जैसे ये है पटना, ये है पटना, कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। तो पटना के ठीक नीचे यहां पर है बोध गया, गया के पास ये जगह है बोध गया। यहीं पर ये टेम्पल है, यहीं पर ये टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है यहां पर, इस टेम्पल को उस जगह पे बनाया गया है
जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी एनलाइटनमेंट लिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसको बुद्धिज्म में निर्वाण की प्राप्ति बोलते हैं, निर्वाण। ठीक है, तो ये वही जगह है, वहीं पर ये मंदिर बना है। तो याद रखना, ज्ञान मतलब बुद्धिज्म में निर्वाण, या फिर इसी को बोलते हैं संबोधि। संबोधि, तो संबोधि कहो, निर्वाण कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। और अंग्रेजी में कहोगे तो एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट यही मिला था इन्हें, बोधि ट्री के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो वहीं पर यह मंदिर बनाया गया है। तो जहां पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट मिला, निर्वाण मिला, संबोधि मिला, उसी जगह को आज हम बोलते हैं महाबोधि टेम्पल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द पालिताना टेम्पल्स अ जैन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में पालिताना मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, स्थित है? कोई जल्दी से बता सके तो बताओ भैया, बिल्कुल जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया धनश्री। पालिताना टेम्पल्स कहां पर हैं? जैन टेम्पल्स हैं, ये कहां पर हैं? देखो मैं समझ रहा हूं तुम कंफ्यूज हो रहे हो, नाम पर जा रहे हो, जैन धर्म पर जा रहे हो। जल्दी बेटा सुनो मेरी बात, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि एटीएम की क्लास की टाइमिंग अब से यही रहेगी 3 बजे, 3 से 4। ठीक है, आज मैं 3:15 पे आया हूं, पर कल से ऐसा नहीं होगा। 3 PM हमारी क्लास होगी एटीएम, और 4 बजे होगी हमारी फाउंडेशन। ठीक है, चलो तो भैया जल्दी से बताओ, पालिताना टेम्पल्स राजस्थान में नहीं है, अब बताओ कहां पर है? पालिताना टेम्पल्स राजस्थान में नहीं, अब खुद बताओ जल्दी कहां पर है? राजस्थान कर रहे हो भैया? गुजरात में है। बस रहने दो तुम लोग, नहीं पता तो नहीं पता बोल दो सीधे, कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं पता तो पालिताना टेम्पल्स गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है बच्चों, भावनगर। कौन सी जगह है? भावनगर। गुजरात में एक जगह है भावनगर, तो भावनगर में है पालिताना मंदिर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये मंदिर दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये देखो बेटा भावनगर में, ये जैसे ये भावनगर है गुजरात में, यहां पर बेटा ध्यान से देखो, मैं मार्क कर रहा हूं, ये गुजरात में यहां पर भावनगर है। तो भावनगर में पालिताना मंदिर है, जो 11वीं शताब्दी ईस्वी से 11th सेंचुरी एडी से बनने शुरू हुए हैं, और अब तक भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन होता रहता है। ये देखो पूरा ग्रुप है मंदिरों का पूरा ग्रुप है बच्चों, ये देखो मंदिरों का पूरा ग्रुप है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये एक टेंपल नहीं है कोई, कई सारे जैन मंदिर हैं, और पालिताना सिटी में है, इसलिए पालिताना टेंपल्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, तो गुजरात के भावनगर में पालिताना करके जगह है, तो उस पालिताना में ये मंदिर है। और पालिताना शहर या पालिताना टाउन कह सकते हो, पालिताना टाउन में ये आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज याद रखना, इस पालिताना को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं। और ये जो पालिताना टेम्पल्स हैं, ये जो ग्रुप है, ये 11th सेंचुरी एडी से 19th सेंचुरी एडी तक, इनफैक्ट 20th सेंचुरी एडी तक बनते रहे हैं, 20वीं शताब्दी तक बनते रहे हैं बच्चों। लगभग 900 साल में जाके धीरे धीरे बनते रहे हैं अलग अलग मंदिर, 20th सेंचुरी एडी। तो ये सारे जैन मंदिर हैं। ये कैसे मंदिर है बच्चों? जैन मंदिर है। और जैनों में भी 2 सेक्ट्स होती हैं, 2 ब्रांच होती हैं, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। तो ये जो पालिताना टेम्पल्स हैं, ये श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, श्वेतांबर जैन मंदिर हैं। ठीक है, श्वेतांबर जैन मंदिर।
क्लियर बच्चों? श्वेतांबर जैन मंदिर है, तो याद रखना पालिताना टेम्पल्स गुजरात के भावनगर में, और इसे पालिताना को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं। तो ये वो मंदिर थे जो तुमने अभी देखे, ठीक है। ये तो एक तरफ से दिख रहे हैं तुम्हें इतने सारे, और भी कई सारे हैं। रानीखेत हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से सभी लोग जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत अंबर, सफेद कपड़े। श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब वस्त्र, आकाश भी होता है अंबर मतलब, पर यहां पे वस्त्र भी बोलते हैं। तो श्वेत अंबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले जैन। जो कपड़े नहीं पहनते वो है दिगंबर जैन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आंसर है उत्तराखंड। हिल स्टेशन है भाई रानीखेत, हिल स्टेशन है। देखो एक बार नजारे देखो हिल स्टेशन के, जल्दी से नजारे देखो भैया हिल स्टेशन के। ये है रानीखेत का नजारा, ये है रानीखेत का नजारा भैया। और एक नजारा और दिखाते हैं, ये देखो, मजे आ रहे हैं, एकदम से ऐसे मन कर जाता है कि यहां पे होके आ जाए, है ना भाई। तो ये है रानीखेत उत्तराखंड में। एक बार मैप पर भी मार्क कर देता हूं, कुछ और भी हिल स्टेशन हैं, ध्यान से देखो, मार्क कर देते हैं भाई। नौकरी वोकरी लगो, पैसा वैसा छापो, और 2-3 साल उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करो। तुरंत से ब्याह नहीं कर लेना, ठीक है। 3-4 साल, 4-5 साल अपने ऊपर खर्च करो पैसा, अपने शौक पूरे करो, घूमो फिरो। देखो भाई, तो यहां पे जैसे ये है, ये यहां पे सबको आपको मालूम है नैनीताल है। यहां पर ये क्या है? नैनीताल, नैनी झील के किनारे बसा हुआ है नैनीताल। तो नैनीताल के ऊपर बेटा ध्यान से देखो, नैनीताल के ऊपर यहां पर है ये रानीखेत, ये रानीखेत है। फिर ऊपर जो है कौसनी है, कौसनी, कौसनी हो गया। साइड में जो है फिर साइड में देखो, साइड में अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा। उसके बाद देखो इधर जो है फिर अपना लैंसडाउन, लैंसडाउन करके एक जगह है, हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह, लैंसडाउन। उसके बाद यहां पर देहरादून है। यहां पर क्या है बच्चों? देहरादून। देहरादून के बाद, देहरादून से थोड़ा ऊपर जाओगे तो इधर मसूरी है, इधर क्या है? मसूरी है। तो इतने सारे हिल स्टेशंस मैंने तुम्हें बता दिए, ये देखो, ठीक है। ये सब क्या है? हिल स्टेशन है। तो रानीखेत की लोकेशन समझ में आ गई ना, रानीखेत, तो ये हिल स्टेशन है उत्तराखंड में। क्लियर है? अबे रोहतांग हिमाचल में है बस ससुरो, रोहतांग उत्तराखंड में नहीं है। ऋषिकेश भी घूमे हो तो अच्छी बात है, ऋषिकेश हरिद्वार सब यहां पर है, बीच में जो गैप है यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जवाब तो हो ही गया उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। रानीखेत भी एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन यानी पर्यटन स्थल। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी हैज एमर्ज्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? हम ज्योग्राफी में कई बार पढ़ चुके हैं। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? बताओ बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आया ना जवाब एकदम से, शाबाश। तो जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है और वो जवाब नहीं दे पा रहे हो बेटा, फिर से बता रहा हूं, अगर फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया टाइम से तो तुम्हारा एनटीपीसी, एसएससी अगले साल 2025 का सब लटक जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर मत भटको, एक सिस्टमेटिक वे में आके तैयारी करो बढ़िया तरीके से। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वैसे जो एक्चुअल सिलिकॉन वैली है वो तो कैलिफोर्निया में है, यूएसए कैलिफोर्निया में। जो एक्चुअल सिलिकॉन वैली वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, पर हम उसी से कंपेयर करते हैं। देखो पूरे वर्ल्ड में जो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है, जो पूरे वर्ल्ड में जो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली वो फेमस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। गूगल वगैरह इन सबके हेडक्वार्टर वगैरह वहीं पर है। पर हम बोलते भाई होगा सिलिकॉन वैली वहां का फेमस, हमारा सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु,
क्योंकि हमारे यहां पर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो कहां पर है बच्चों? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेंगलुरु में है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे यहां पर बेंगलुरु में है। ठीक है, चलो भैया, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होने की वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बाकी कर्नाटक में ये सब जानते हो, है ना भाई? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी, कैपिटल सिटी है बेंगलुरु, कैपिटल सिटी है कर्नाटक की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बेंगलुरु की लोकेशन देखो भाई, बेंगलुरु की लोकेशन है ये है बेंगलुरु या बेंगलोर। पुराना नाम बेंगलोर, नया नाम बेंगलुरु। चलो, विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया? भारत का गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से जवाब दो सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जवाब दो भैया। भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर। वेरी गुड, वेरी गुड। जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। ठीक है, तो जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है क्या? देखो, जयपुर को गुलाबी शहर क्यों बोलते हैं? जैसे यहां उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी, या फिर सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी, या श्वेत नगरी, श्वेत नगरी, श्वेत नगरी, सफेद नगरी। कोई बता सकता है? श्वेत नगरी, व्हाइट सिटी भी बोलते हैं, झीलों की नगरी भी बोलते हैं। बताओ। पिंक स्टोन स्ट्रक्चर के लिए सारे मकान पिंक कलर के हैं। बहुत बढ़िया, आर्किटेक्चर यहां पे पिंक कलर का है। ये देखो भैया, जयपुर का ये मेन मार्केट है, जो ओल्ड सिटी है ना जयपुर की, जो एक्चुअल में जयपुर था, जो सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने 1727 में बसाया था, वो जयपुर है। ये ओल्ड सिटी है, यहीं से मेन मार्केट है जयपुर का। ठीक है, ये बीच में ये सारी क्या है? दुकानें हैं, पुरानी दुकानें हैं। ठीक है, यही जयपुर है एक्चुअल में, बाद में तो फैलता चला गया। तो ये जयपुर है और इसकी कलर देखो पिंक कलर का शेड है। और ये समझ में ना आए पिंक कलर, तो ये देखो हवा महल, हवा महल पिंक कलर का। ठीक है भैया, तो और ये पिंक कलर भी क्यों, मैं आपको बताता हूं पिंक कलर ही क्यों। देखो, जयपुर में 1876 में, तुम्हें वो याद है, वो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर, 1857 के संग्राम के टाइम पर एक बुढ़िया शासन कर रही थी इंग्लैंड पर। उस बुढ़िया का नाम था, तुम्हें याद होगा, 1837 से 1901 तक बुढ़िया ने शासन किया इंग्लैंड पर। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरिया का जो बड़ा लौंडा है, विक्टोरिया का जो बड़ा लौंडा है, एल्डर सन है, जो राजा बना विक्टोरिया के मरने के बाद 1901 में, उसका नाम था एडवर्ड सेवेंथ, एडवर्ड सेवेंथ। तो एक बार ये जो एडवर्ड सेवेंथ है, जब राजा नहीं था, राजकुमार था, तो 1876 में इस ससुरा जयपुर घूमने आया था। 1876 में प्रिंस एडवर्ड सेवेंथ केम टू विजिट जयपुर। ठीक है, ये जयपुर विजिट करने आया और जयपुर के राजा ने, जयपुर के महाराजा ने इसके सत्कार में, इसके सम्मान में, ठीक है, इसको वेलकम करने के लिए, इसके सम्मान में पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया। ठीक है, क्योंकि गुलाबी रंग को एक तरीके से, जैसे बोलते ना कि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, गेस्ट को वेलकम करने का कलर कहा जाता है। ठीक है, तो गेस्ट को वेलकम करने का कलर है, गेस्ट को वेलकम करने का कलर है पिंक। ठीक है, गेस्ट का स्वागत करने के लिए कौन सा कलर? पिंक कलर। तो इसने, इस चक्कर में राजा ने 1876 में एडवर्ड सेवेंथ के चक्कर में जयपुर को पिंक कलर में
पुतवा दिया, पिंक कलर में उसको कन्वर्ट करवा दिया, तब से इसे पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है भाई। और याद रखना जयपुर को 1727 में जयपुर के महाराजा, ये कहो कि सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने एस्टैब्लिश किया था 1727 में। और एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की, आधुनिक भारत की या मॉडर्न इंडिया की आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहली प्लैंड सिटी है, पहली प्लैंड सिटी, यानी आधुनिक भारत की पहली प्लैंड सिटी, जिसको योजना के तहत बसाया गया हो, आधुनिक भारत की पहली प्लैंड सिटी। तो याद रखना बेटा, कानपुर को लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखना, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से, संतरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑरेंज सिटी, है ना। कानपुर को लेदर इंडस्ट्री की वजह से, चमड़ा उद्योग की वजह से जाना जाता है। कोई नहीं बोलेगा ससुरा गुटखा की वजह से जाना जाता है, गुटखा इंडस्ट्री, है ना, विमल। ठीक है भाई, देखो इधर पे लेदर इंडस्ट्री, कानपुर ऑरेंज सिटी, संतरों की नगरी, नागपुर उदयपुर श्वेत नगरी या सिटी ऑफ लेक्स, श्वेत नगरी, झीलों की नगरी, और जयपुर तो पिंक सिटी है ही। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल जुबा केसरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये जयपुर शहर है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। जयपुर, यहां पे देखो, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। और एक चीज और बता देता हूं जयपुर के बारे में, राजस्थान की कैपिटल तो है ही, राजस्थान की कैपिटल सिटी तो है ही, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है, इससे बड़ा शहर भी नहीं, राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी है, राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी। ठीक है बेटा, राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी, राजस्थान की कैपिटल सिटी। चलो समझ में आया कौन कहां से है? मैं जयपुर से हूं, मैं जयपुर से हूं भाई। ठीक है, साला पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, कौन कहां से है ससुरो। ठीक है, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया, सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया, जल्दी बताओ। सची को हवा महल दिखाता हूं तेरे को, रुक फिर से दिखाता हूं, जल्दी बताओ, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया। कुणाल, लखनऊ जो है वो नवाबों की नगरी है भाई, नवाबों की नगरी, सिटी ऑफ नवाब्स। बेंगली बाबू मशाय केमन आछिस? ताড়াতাড়ি করে আমি তোমাকে শেষ করে দিব, जल्दी देखो भाई। तो भैया देखो इधर, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है कोलकाता को, और इसे सिटी ऑफ पैलेसेस के साथ साथ सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, खुश मिजाज लोग एकदम। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? चलो भाई, सुमित हैं देखो भाई, है क्या बोल रहा है, आमी जे तुम्हार छन छन छन, है ना भाई, सारा सबकी बंगाली निकल रही है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल देखो इधर पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। एक तो सिटी ऑफ पैलेसेस क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल देखो, सिटी ऑफ पैलेसेस इसलिए बोल रहे हैं कोलकाता को क्योंकि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई
ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल की, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी एडी में ब्रिटिश ने बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, काफी सारे पैलेसेस बनवाए, काफी सारे पैलेसेस बनवाए ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल में। जो इनका जो स्टाइल था, वास्तुकला थी, उसके डिजाइन में, ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल में, ठीक है। तो इसीलिए इसे सिटी ऑफ पैलेसेस बोलते हैं और सिटी ऑफ जॉय, क्योंकि लोग यहां पर बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, खुशनुमा माहौल। हालांकि थोड़ी कंजस्टेड सिटी है, थोड़ी सी कंजस्टेड है, क्योंकि पुरानी सिटी है, अंग्रेजों की कैपिटल रही, तो डेवलपमेंट भी हुआ है ठीक ठाक, ठीक है भाई। चलो यहां से देखो, बाकी जयपुर पिंक सिटी है। लखनऊ जो है सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों की नगरी, सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है बेटा। नवाब मतलब रूलर। और पटना को तो तुम सब जानते हो, एंशिएंट सिटी है, पाटलिपुत्र, बहुत टाइम तक बड़े बड़े डायनेस्टीज की कैपिटल रही है पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है भाई। अभिषेक, दैट इज नॉट पॉसिबल ब्रदर, इतना बांग्ला नहीं आता है कि तुमको बांग्ला में पढ़ा दें। देखो भाई ध्यान से, चलो भाई देखो, तो ये हो गया अपना कोलकाता। कोलकाता की लोकेशन तुम सबको मालूम है, हुगली नदी के किनारे, यानी गंगा को ही बोला जाता है, गंगा को ही बोला जाता है हुगली, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यह है कोलकाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following cities is known as the Queen of the Arabian Sea? Queen of the Arabian Sea, भाई क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे बोलते हैं? भाई पोर्ट ब्लेयर तो बंगाल की खाड़ी में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। श्री विजयपुरम तो कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। मुंबई अरेबियन सी में है, तो इसके बारे में सोचेंगे। विशाखापट्टनम भी बंगाल की खाड़ी में, इसको भी नहीं बोल सकते। कोची भी है, तो मुंबई और कोची में से कोई एक है। तो मैं आपको बता दूं, कोची को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्योंकि 14th सेंचुरी से ही, 14th और 15th सेंचुरी से ही कोची एक इंपॉर्टेंट सिटी रही है स्पाइसेस के ट्रेड के लिए। 14th और 15th सेंचुरी एडी से ही यह स्पाइसेस के ट्रेड के लिए, मसालों के ट्रेड के लिए, स्पाइसेस यानी मसालों के ट्रेड के लिए, मसालों के व्यापार के लिए फेमस रही है। मसालों के लिए या मसालों के ट्रेड के लिए, मसालों के ट्रेड के लिए फेमस सिटी रही है। तो उस जमाने में जब अरेबियन सी के कोस्ट पर कोई और सिटी फेमस नहीं थी, उस टाइम पे कोचिन फेमस सिटी थी, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। मुंबई तो काफी बाद में बना है कोचिन के, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलो, तो ये हो गया कोची शहर 14-15 सेंचुरी से ही स्पाइसेस यानी मसालों के ट्रेड के लिए फेमस सिटी रही है, और इसी वजह से इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। ये लोकेशन है कोचिन शहर की, ये देखो, ये है कोचिन सिटी या फिर हिंदी में कोची, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया वॉज नोन एज काला पानी? विच प्लेस इन इंडिया वॉज नोन एज काला पानी? सब जानते हो, सब जानते हो किसकी बात हो रही है? अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स को बोला जाता था काला पानी, क्योंकि अंडमान आइलैंड्स में जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर में यानी श्री विजयपुरम में ये एक जेल है। जेल का नाम है सेल्युलर जेल, और इसी सेल्युलर जेल को बोला जाता है काला पानी की सजा।
सेल्यूलर जेल को ही बोला जाता है काला पानी की सजा। और काला पानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि काला पानी का मतलब ऐसा पानी जो डरावना है, ऐसा पानी जो डरावना। अब अंडमान एंड निकोबार के आसपास तो बंगाल की खाड़ी है, उसी को काला पानी बोल रहे हैं। काला नहीं है, काले कलर का नहीं है, काला पानी इसलिए क्योंकि अगर उस जेल से कोई बाहर भी निकलता अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करने के लिए बनाई थी, अगर कोई फ्रीडम फाइटर वहां से निकलता भी है तो कहां जाएगा, चारों तरफ तो पानी है, कहां जाएगा, तो वो काला पानी है। अगर निकलने की कोशिश भी की तो मारे जाएंगे, पानी में डूब कर मर जाएंगे या कैसे भी मर जाएंगे। तो सेल्यूलर जेल को काला पानी की सजा भी बोलते थे क्योंकि ऐसा पानी है जो डरावना है, जो मौत ले लिया करता था, यानी जिंदगी ले लिया करता था फ्रीडम फाइटर्स की। तो बेटा याद रखना, ये साउथ अंडमान पर यहां पर है काला पानी की जेल, यानी पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल। काला पानी की जेल अंग्रेजों ने बनाई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, या सेल्यूलर जेल। और सेल्यूलर इसलिए बोलते क्योंकि ये गोल शेप में है, गोल शेप में है, और 1896 से लेकर 1906 तक ये बनी थी। ठीक है, आज के टाइम में सिर्फ ये एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल हो रही है। ऊपर ये अंडमान आइलैंड्स में है, साउथ अंडमान आइलैंड पर। कौन सा आइलैंड पर है? साउथ अंडमान आइलैंड पर, पोर्ट ब्लेयर में है ये, साउथ अंडमान आइलैंड पर पोर्ट ब्लेयर में, यानी श्री विजयपुरम में। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। ठीक है, ये देखो ये सेल्यूलर जेल है, ये सेल्यूलर जेल है, गोल गोल बनाई हुई है ये सेल्यूलर जेल। और इस सेल्यूलर जेल के, ये एंट्री है, यहां से ये एंट्रेंस है। इस सेल्यूलर जेल के बाहर कोई जाएगा तो पानी है, कहां जाएगा? पानी, काला पानी की सजा थी ये। आज तो तुम्हें अच्छी लग रही है, उस टाइम पे तो डरावनी लगती थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी? ब्लू सिटी, तो देश में, हमारे देश में ब्लू सिटी कहा जाता है किसको? जोधपुर को। राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है क्योंकि यहां पर जितने भी घर हैं उनमें से कुछ घर ब्लू कलर के हैं, और ज्यादातर ही जो है ब्लू कलर के हैं, ज्यादातर ही ब्लू कलर के हैं। ये देखो ये जयपुर है इधर पे, ये देखो ये जयपुर है, तो जयपुर के यहां पे देखो ये यहां पर है जोधपुर, ये जोधपुर। तो जोधपुर को बोलते हैं बच्चों, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लू सिटी। और ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। जनरली जो ब्लू सिटी है इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ज्यादातर लोगों ने अपने घरों को ब्लू कलर से रंगवाया हुआ है, और बाकी कुछ नॉर्मल घर भी है, पर ब्लू कलर जहां पर भी दिख रहा है समझ जाओ कि जोधपुर में ब्राह्मण्स के घर हैं। तो राजा ने यह ऑर्डर दिया था कि ब्राह्मण्स जो हैं वो ब्लू कलर के घरों में रहेंगे, यानी ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे अपने घर की दीवारों को रंगवाने के लिए। तो जितने भी ब्लू कलर के घर दिखते हैं आपको जोधपुर में, मेहरानगढ़ फोर्ट से, ये मेहरानगढ़ से लिया गया व्यू है, मेहरानगढ़ फोर्ट से लिया गया व्यू है। तो यहां पर आपको जो भी घर दिख रहे हैं ब्लू कलर के, वो सब ब्राह्मण्स के घर हैं। ठीक है, और ये देखो अभी तो पहले जैसे मान लो मैं जहां खड़ा हूं, मान लो ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट से हमें ये नजारा दिख रहा है। तो पहले तो मेहरानगढ़ फोर्ट रॉयल फैमिली का घर होता था, पर अब घर ये है, ये देखो उम्मेद भवन पैलेस दिख रहा है भाई, उम्मेद भवन पैलेस। आज के टाइम में जोधपुर की मारवाड़ की रॉयल फैमिली यहां रहती है, महाराजा गज सिंह सेकंड। समझ में आया बेटा? क्लियर? सभी को समझ में आया तो सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, क्लियर कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर, ब्लू सिटी। तो ब्राह्मण्स के जो घर हैं वो ब्लू कलर से रंगे हुए हैं राजा के ऑर्डर पर, ताकि ब्राह्मण्स अलग ही दिखें शहर में। ठीक है, चलो तो बेटा ये इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल लेकर आएंगे मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो टॉपिक्स और बचे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी वाला, फिर नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच जिसने भी अभी तक नहीं लिया फटाफट से ले लो और सिलेक्शन वाली तैयारी करो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो एनटीपीसी में अभी टाइम है, टाइम रहते हुए इसको लो, तैयारी करो और एक बार में ही झंझट खत्म करो पढ़ाई का। बार बार 4-5 साल की योजना मत बनाओ इसे। ठीक है भाई, तो आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाकी फाउंडेशन वाले अभी मिलते हैं 5 मिनट में, फाउंडेशन में हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं।
बिल्कुल हुआ माही, जातिवाद ही हुआ, पर क्या कर सकते हैं उस जमाने से। गगन जरूर बताऊंगा, कल बताता हूं बेटा।